हमीरपुर में लड़की के साथ जो हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। 1 साल पहले शादी और आज उसकी मौत हो गई। नई नवेली दुल्हन ने खाया जहर, लेकिन परिजन कह रहे क्या पता ससुराल वालों ने खुद ही दे दिया हो। वो खुद ऐसा कदम नहीं उठा सकती है कभी भी, और हो सकता है इन्होंने मिलके उसके मुंह में कुछ डाल दी वो चीज। वो अभी 23 साल की थी, नई नई शादी हुई थी, हाथों से चूड़ा भी नहीं उतारा था और दुनिया छोड़ गई। घर पर सास ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, देवर पैसों के लिए परेशान करता था, सब गालियां देते थे। पति दुबई में रहता है, वो वहां से फोन कर टॉर्चर करता था। उसे गंदी आदतें थी, दूसरी जगह मुंह मारता था, 2 लड़कियों से संबंध भी थे, ऐसा परिवार वालों का कहना है। वो किसी और 2 लड़कियों से बात करता है, उसकी क्या नाम लिया, मैसेज भी मेरी बेटी के फोन में है। ये दुखद घटना पेश आई है हमीरपुर के भोरंज के चंबुह गांव से। 23 साल की लड़की का नाम शिवानी था। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता का कहना है कि जब तक इन लोगों को हथकड़ी नहीं लगी, तब तक वो अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द होगा इस पिता के दिल में। 4 बंदे अरेस्ट होने चाहिए, इसका ससुर और इसका देवर और सास जो सबसे बड़ी है, उसने जो सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है। सबसे पहले तो वो दुबई वाला जो है उसको हथकड़ी लगना चाहिए, तब मैं डेड बॉडी लेके जाऊंगा, तब डेड बॉडी जलेगी, ऐसे अन्यथा डेड बॉडी नहीं जलेगी। बीती रात शिवानी ने अपने पिता से बात की और फोन पर वो सब बातें और गाली गलौज सुनाया जो सास ससुर और देवर उसे दे रहे थे। और उसके बाद ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि शिवानी ने जहर खा लिया। उसे जब हमीरपुर लाया गया तब वो जीवित थी, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्योंकि मेरी बात जो है रात को 10:30 बजे 11 बजे बेटी से भी हुई है। बेटी इनकी आवाज़ें सुना रही थी, तब ये इनको तंग कर रहे थे। दुबई से भी फोन आया हुआ था उस टाइम, वो भी तंग कर रहा था। इसका देवर तंग कर रहा था कि पैसे कहाँ गए तू क्या है, और इसका ससुर तंग कर रहा था, इसकी सास तंग कर रही थी, गालियां दे रही थी बहुत ज्यादा। लेकिन सोचिए आखिर क्या हाल हो रहा होगा इस पिता का, और क्या हाल हो रहा होगा उस बच्ची की मां का कि जिसकी बेटी अभी 1 साल पहले खुशी खुशी विदा हुई थी। पिता ने जैसे तैसे हिम्मत रखी है और खुद की टांगे संभाली है, क्योंकि खुद भी संभलना है और परिवार को भी संभालना है। इनका कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसकी बेटी के साथ गलत होना शुरू हो गया था। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे हमने गरीब घर में बेटे की शादी कर ली, तू क्या लेकर आई है। हम गरीब घर में शादी कर ली है और हम पछता रहे हैं, तू कुछ लेके नहीं आई है दहेज। कहाँ इस बेटी ने सोचा था कि नए घर में जाकर मुझे नए माता पिता और देवर जैसा भाई मिलेगा, तो कहाँ ये ससुराल उस बेचारी के लिए नर्क बन गया। शादी के 1 साल बाद 23 साल की उम्र में ही उसे जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में अब परिजन कह रहे हैं कि सब गिरफ्तार होने चाहिए। सास तंग कर रही थी, गालियां दे रही थी बहुत ज्यादा। मेरे को ये सलाखों के पीछे चाहिए 4 अवस्थियां। हंगामे की ये तस्वीरें आप हमीरपुर अस्पताल की देख रहे हैं, जहां बेटी की मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप चढ़े। शिवानी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने 3 महीने पहले उन्हें बताया था कि उसके पति का 2 लड़कियों से चक्कर है, वो 2 लड़कियों से बात करता है। फिर उन्होंने जवाई को समझाया, लेकिन वो नहीं सुधरा और इसके बाद वो तलाक देने की बात करता रहा। कहता था कि तुझसे शादी करके मैं भूल चुका हूँ। मेरी बेटी ने 3 महीने पहले बात बताई थी कि डैडी जी ऐसे ऐसे बातें करता है आज भी लड़कियों से। तो मैं बोला कोई बात नहीं बेटे, समझा देंगे इसके बारे में। मैंने समझाया, परंतु उसने बात करना नहीं छोड़ी उन लड़कियों से। दिन रात परेशान करता था कि मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, तू मेरे काबिल नहीं है, मैं तेरे से शादी करके भूल गया। और इन्होंने दहेज के बारे में बहुत ज्यादा परेशान। देवर समेत परिवार के सभी लोग उसे टॉर्चर करते थे और इसी दर्द के बीच उसने चूड़े वाले हाथों से जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि बीते दिन अचानक शिवानी की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए भोरंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया और यहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब मैं बस्सी में पहुंचा, इन्होंने बोला उल्टियां मार दी है बच्चा हमारा, तो मैं बस्सी में पहुंचा, बस्सी से इन्होंने रेफर कर दिया, यहाँ पे पहुंचा। खैर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी। इस मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। तब मैं उससे पुलिस प्रशासन से मदद चाहता हूँ कि उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुलाए और उसको हथकड़ियाँ लगाए और सलाखों के पीछे पहुँचाए जिसने मेरी बेटी को छीना मेरे से।